Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor Naim, your physics tutor. Dear students, आज की इस वीडियो में हम MCQ टॉपिक बाय टॉपिक की सीरीज़ का सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें हम थर्मल एक्सपेंशन के MCQs को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं थर्मल एक्सपेंशन के MCQs। MCQ नंबर 1, थर्मोस्टेट इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू कीप द, ऑप्शंस दिए हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर, एंट्रोपी कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। याद रहे कि थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर और स्टेट मतलब सेम, यानी ये एक ऐसा डिवाइस है जो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। MCQ नंबर 2, बाई मेटालिक थर्मोस्टेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। बाई मीन्स टू, मेटालिक मीन्स मेटल। तो दो मेटल से बनने वाली जो स्ट्रिप होती है उसको बाई मेटालिक स्ट्रिप कहा जाता है। तो ये एक बाई मेटालिक स्ट्रिप की एक एग्जांपल है जिसमें दोनों की जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो डिफरेंट होना चाहिए। इसीलिए जिस प्रिंसिपल पर ये काम करता है उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल लीनियर एक्सपेंशन। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर हो गया C। MCQ नंबर 3, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ गिवन सब्सटेंस means alpha depends upon initial length, change in length, change in temperature और none of these। तो हमें पता है कि किसी भी मटेरियल का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या अल्फा की वैल्यू होती है वो मटेरियल डिपेंडेंट होती है। तो अगर सब्सटेंस हमें गिवन है तो उसका अल्फा भी एक फिक्स्ड यानी गिवन वैल्यू होगा। वो इन तीनों वैल्यूज़ यानी चेंज इन लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर और इनिशियल लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। MCQ नंबर 4, व्हेन अ कॉपर बॉल इज हीटेड द लार्जेस्ट इंक्रीज विल बी इन इट्स मास, एरिया, वॉल्यूम या रेडियस। तो पता है कि स्फीयर का जब उसको हीट करेंगे तो रेडियस 1 डायमेंशन में इंक्रीज होगा, जबकि एरिया 2 डायमेंशन में इंक्रीज होगा और वॉल्यूम इसका 3 डायमेंशन में इंक्रीज होगा। तो सबसे ग्रेटेस्ट जो क्वांटिटी इंक्रीज होगी वो उसका वॉल्यूम होगा, जबकि मास में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। MCQ नंबर 5, द चेंज इन लेंथ पर यूनिट इनिशियल लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो ये एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया A। MCQ नंबर 6, the linear thermal expansion is related to, ये जो लीनियर एक्सपेंशन होता है ये लेंथ में एक्सपेंशन होता है या 1 डायमेंशन एक्सपेंशन भी इसको कहते हैं, और ये उन्हीं मटेरियल्स में हो सकता है जिनकी अपनी शेप हो। तो सॉलिड्स वो मटेरियल्स हैं जिनकी अपनी शेप भी होती है और वॉल्यूम भी होता है। तो जो लीनियर एक्सपेंशन होता है वो सिर्फ सॉलिड्स में होता है। MCQ नंबर 7, the relation between coefficient of linear expansion and coefficient of volume expansion is, तो इसका जो हमें फार्मूला याद है वो है 3 अल्फा इज इक्वल टू बीटा। लेकिन यहाँ आप देखिए थोड़ा सा चेंज करके फार्मूले को दिया हुआ है, ये लिखा है अल्फा इज इक्वल टू 1/3 बीटा। इसको अरेंज करें तो ये फार्मूला बन जाता 3 अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो करेक्ट आंसर हो गया C। MCQ नंबर 8, the SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज, यानी अल्फा और बीटा का जो यूनिट होता है वो 1/Kelvin या केल्विन इनवर्स होता है। MCQ नंबर 9, थर्मोमीटर मेड बाय बॉन्डिंग टुगेदर टू डिसिमिलर मेटल हैविंग डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज। तो अभी हमने प्रीवियस MCQ में देखा कि बाई मेटालिक थर्मोस्टेट दो मेटल को आपस में मिलाकर बनाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जो थर्मामीटर होता है, जो बाई मेटालिक थर्मोमीटर होता है, वो भी दो मेटल को मिलाकर बनाया जाता है। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर हो गया अ बाई मेटालिक थर्मोमीटर। MCQ नंबर 10, द पेंडुलम ऑफ अ सर्टेन पेंडुलम क्लॉक इज मेड ऑफ ब्रास, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज व्हाट हैपन टू द पीरियड ऑफ क्लॉक। तो वो जो पेंडुलम क्लॉक होती है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखें तो इसके अंदर एक रॉड लगी हुई है ब्रास की और ये पेंडुलम भी ब्रास का है। जब टेम्परेचर राइज होगा तो इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी, और हमें मालूम है कि लेंथ इंक्रीज करने से टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाता है। MCQ नंबर 11,
The copper rod having length 1 centimeter is heated from a temperature of 30 degree centigrade to a temperature of 60 degree centigrade. As a result, the length of rod, option A, does not change, option B increases to something less than 2 centimeter, option C doubled, और ऑप्शन डी श्रिंक टू हाफ सेंटीमीटर। तो चूंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ऑप्शन ए तो सही हो नहीं सकता कि इसमें कोई लेंथ में कोई चेंज ना आए, और 30 से 60 डिग्री लगता तो यह है कि टेम्परेचर डबल हो गया, लेकिन लेंथ उसकी डबल नहीं होगी क्योंकि एक्सपेंशन बहुत ही माइनर होता है। और श्रिंक तो हो नहीं सकता क्योंकि टेम्परेचर राइज करने से मेटल की लेंथ भी इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब है कि जब लेंथ इंक्रीज होगी तो उसमें माइनर सा इजाफा होगा, वो 1 सेंटीमीटर से थोड़ी सी बड़ी होगी और 2 सेंटीमीटर से कम होगी। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है करेक्ट वाला वो है बी, इंक्रीज टू समथिंग लेस देन 2 सेंटीमीटर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे थर्मल एक्सपेंशन के एमसीक्यूज। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।